ब्रांड का नाम BRAND ब्रांड, आगे मार्केट में आगे यूके से यूके लिखते हैं, यूएस से यूके एंड करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ब्रांड की वेबसाइट आ गई। एक चीज़ क्या रखना है कि जो यहाँ पे यूआरएल के अंदर इस ब्रांड का नाम लिखा है handbag.co.uk, तो ये आपका ब्रांड के नाम जो आपने ऊपर सर्च किया उससे मैच करता है। आपने ये यूआरएल का क्या रखना है कि यूआरएल आपका वही हो, वरना हैंडबैग का नाम आपका ये देखो यहाँ पे भी लिखा है हैंडबैग, ठीक है, लेकिन ये अमेज़न के ऊपर लेके जा रहा है। आपने चेक करना है कि वो एक्यूरेट उसी वेबसाइट के ऊपर लेके जाए, आप उसी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे लैंड करें। अब ये भी देखो हैंडबैग लिखा है, लेकिन ये इसकी वेबसाइट और है ऑर्डर पॉजिटिव हो और कोई और वेबसाइट है। तो यहाँ पे ब्रांड की वेबसाइट पे जाते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ये वाली वेबसाइट है, नीचे भी वेबसाइट है। सर समटाइम जो है ना वो स्पॉन्सर वाली ऊपर आ जाती है, स्पॉन्सर्ड वाली को टिक नहीं करना। तो यहाँ पे ये एक्यूरेट वेबसाइट नहीं है, ये दूसरी वेबसाइट है जो आपने सर्च किया था, वो वाली हैंडबैग की वेबसाइट नहीं है। तो आप ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे आप ये वाली वेबसाइट की handbag.co.uk वो वाली आपने कर दिया और ये वाली वेबसाइट पे लैंड। अब ये आपको ब्रांड की वेबसाइट तो मिल गई है। इसी तरह ही होलसेलर्स की वेबसाइट ढूंढनी है। होलसेलर्स का तरीका अभी मैं बाद में बता दूंगा आपको। अभी ब्रांड की वेबसाइट को आप गूगल के ऊपर करके आप ढूंढ लेंगे, आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये ब्रांड की वेबसाइट तो आपको मिल जाएगी गूगल के ऊपर सर्च करने के बाद। एंड देन वहाँ पे इसके बाद स्टेप होता है आपका वेबसाइट एनालिसिस का। तो अभी जो आप सीखने लगे हैं वो वेबसाइट एनालिसिस का तरीका सीखने लगे हैं। जब भी कोई भी वेबसाइट है, चाहे वो होलसेल की वेबसाइट है या फिर चाहे आपकी उसकी है वेबसाइट ब्रांड की डायरेक्ट वेबसाइट है, तो तरीका एक ही होता है वेबसाइट एनालिसिस करने का। तरीका ये होता है कि आपने कोई भी वेबसाइट के ऊपर आपने सर्च किया है, इस मकसद के लिए सर्च करते हैं, उससे प्रोडक्ट खरीदने के लिए करते हैं, रिटेल के अंदर करते हैं, होलसेल के अंदर करते हैं, होलसेल के लिए करते हैं। तो आपको B2B फॉर्म, बिजनेस फॉर्म चाहिए होते हैं, ट्रेड एप्लीकेशन चाहिए होती है, या बिकम ए रीसेलर, बिकम ए पार्टनर, ट्रेड विद अस, होलसेल अकाउंट, इस तरह के बटन आपने ढूंढने हैं कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। जब भी कोई वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपकी नज़र यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर उन्हीं बटन्स के ऊपर पड़नी चाहिए कि जिनसे वो ट्रेड अकाउंट या ट्रेड क्यूरी की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। ठीक, ये वाला एक मेन पॉइंट होता है। आपको जब भी कभी भी कोई भी वेबसाइट के ऊपर आप जाएं तो उन बटन्स के ऊपर सबसे पहले आपकी नज़र देनी चाहिए कि जो आपको अपने B2B ट्रेड एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ लेके जाए। फास्ट एंड ट्रेड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता तो सिंपली हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ता है वेबसाइट और ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, ये होलसेलर से कॉन्टैक्ट। अभी फिलहाल क्या होता है, यहाँ पे आपने वेबसाइट खोली है, अब ये देखें लॉगिन का बटन आ रहा है, ये रजिस्टर का बटन आ रहा है। अब रजिस्टर को ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं, हो सकता है ये B2B रजिस्ट्रेशन करवा रहा है हमारे, ठीक है। आपने इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, इंडिविजुअल अकाउंट तो नहीं आपने बनाना, आपने कंपनी बेस बनाना, जो आपकी कंपनी बेस होता है B2B अकाउंट को बनाना। तो रजिस्टर के बटन को ओपन इन न्यू टैब कर लिया, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पर जब हमें अगर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो हम कॉन्टैक्ट तो करेंगे आप इनसे भी टेम्पलेट जो आपको बता दूँगा कि वो वाला टेम्पलेट आप इनको शेयर करेंगे या उसको कस्टमाइज़ करके फिनिश करेंगे शेयर, और बताएंगे कि हम ऑनलाइन रीसेलर हैं और आपके प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और सारी चीज़ें। अब इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। और इसके अलावा कौन सी चीज़ है जो ओपन करनी चाहिए? वो आपसे कंपनी को भेजना, कंपनी में बताते हैं, वो आप अपने क्लाइंट की कंपनी भेजते हैं, वो आपने अपने क्लाइंट। अब यहाँ में मुझे बताएं और कौन सा बटन ये चाहिए है कि इन वेबसाइट से मैं कॉन्टैक्ट करूँ या कोई B2B अकाउंट की तरफ लेके जाऊँ प्रोडक्ट।
ऑल प्रोडक्ट्स पे ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही है एप्लीकेशन तो नहीं फॉर्म है। मेन तरीका एक हेडर में हमने चेक कर लिया, हेडर के अंदर हमें रजिस्टर का बटन एक मिला और एक कॉन्टैक्ट का बटन मिला। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, फुटर के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है, इसकी ईमेल आप कर सकते हैं। ईमेल की अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आप कंपोज कर देंगे, उनको ईमेल कर देंगे, अपनी क्यूरी लिख के सेंड कर देंगे। उसके अलावा हमने लॉगिन वगैरह तो हमने ऑलरेडी ओपन कर लिए हैं, तो और बस यही ठीक है। अब हम वन बाय वन करके जो आपने ओपन किया ना वो चेक करते हैं। ये कॉन्टैक्ट अस सर, यहाँ पे ईमेल लिखी हुई है, आपने ऐसा फॉर्म की तलाश करनी है, अगर वो ना मिले फिर तो आपने कांटेक्ट करना ही करना, लेकिन ऐसा फॉर्म की आपने तलाश करनी है जहाँ पे आपको आपसे कंपनी इंफॉर्मेशन मांग रहा हो, ठीक है। जो B2B के लिए आपसे कंपनी इंफॉर्मेशन मांग रहा हो, ट्रेड एप्लीकेशन मांग रहा हो, अदरवाइज वो अकाउंट हो सकता है सिंपल अगर फॉर्म हो दराज.bk के ऊपर अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन तो नहीं ना मांग रहे आप, या फूड पांडा के ऊपर अगर आप अकाउंट बनाते हैं वहाँ से नहीं मांगिए, बिकॉज वो जस्ट एक होलसेलर्स नहीं है, वो रिटेल वेबसाइट्स है, ठीक है। आप लोगों ने होलसेल का अकाउंट अप्रूव करवाना है, तो इस दिन आपके पास क्लाइंट की कंपनी के भी आपके ऊपर जो कंपनी है उसके भी आपके ऊपर आपने कॉन्टेक्ट करना है। सो आप लोगों ने ऐसा फॉर्म ढूंढना है जहाँ पे आपसे कंपनी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है, जो B2B अकाउंट। तो अब यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट अस के पेज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ये देखो आपसे कंपनी मांग रहे, ठीक है, ये आपसे कंपनी मांग रहे, ईमेल वगैरह मांग रहे, ये सारी अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन देनी जो आपके क्लाइंट की साइड डिटेल है। सर नंबर कौन सा पाकिस्तान में क्लाइंट यूके बेस्ड या यूएस बेस्ड जो परचेज कर आपने परचेज करना, अगर इन्वेस्टमेंट आपने करनी है तो आप आपकी कंपनी होगी, कंपनी जिसकी है उसका नंबर। रीजन फॉर कॉन्टैक्टिंग आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। अब ये वाला जो रीजन आ रही है हर वेबसाइट में मुख्तलिफ होंगे, आपने ध्यान से चूज करके लिखनी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर आपकी क्वेरी सेंड है। आपका डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट होता है या आपका डिपार्टमेंट होता है सेल डिपार्टमेंट। सेलिंग नहीं करते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो सेल डिपार्टमेंट होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं सारा। सो आपका डिपार्टमेंट ये दो होते हैं, या सेल वाला होता है या अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। तो इनमें से ये देखो ये भी लिखा हुआ आ रहा है ऑनलाइन सेलर सपोर्ट, लेकिन आपको सपोर्ट तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको अकाउंट ओपन करवाना है। तो आप ये अकाउंट इंक्वायरी या सेल्स इंक्वायरी के अंदर से दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रीजन फॉर कॉन्टैक्ट, ये तो सिंपल था पेज कॉन्टैक्ट करने का, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस करना। अभी हमने एक और फॉर्म खोला था ना, ये वाला ओपन इन मीटर के अंदर रजिस्टर्ड वाला हमने ऑन किया था, इसको ऑन कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, अप्लाई फॉर ट्रेड अकाउंट, यही चाहिए था ना, इसी चीज़ की तलाश में हम ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा बटन मिल जाए हमें जो डायरेक्ट ट्रेड एप्लीकेशन की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला ट्रेड एप्लीकेशन फॉर्म ना होता फिर हम कॉन्टैक्ट अस के ऊपर ही जाते, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाके उनको अप्लाई करते वीडियो, उनको सारा कहते हैं कि हम रीसेलर हैं, हमें आपकी प्रोडक्ट बेचनी है। लेकिन अगर वो फॉर्म अगर सेपरेटली तौर पर उन्होंने बनाया हुआ वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिकली वो एक डिपार्टमेंट जो इसको डील करेगा उसके लिए पूरा पेज उन्होंने रेडी किया हुआ है, फिर हमें यही वाला पेज मिलता है, फिर हमें कहीं और जाके अप्लाई नहीं करना।